आज का पॉडकास्ट एक माउंटेनियरिंग पॉडकास्ट है। हमने एक ऐसी माउंटेनियर को बुलाया है, मिस निकिता डिसूजा, और इन्होंने काफ़ी टाइम से इसको एज अ हॉबी परस्यू किया है और अभी हाल फिलहाल में इन्होंने इसको एज अ करियर ऑप्शन एज अ प्रोफेशनल माउंटेनियर के तौर पे शुरू किया है। मिस निकिता ने बहुत सारे कोर्सेज़ माउंटेन से संबंधित किए हैं, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट वंस हैं वो हैं BMC यानी बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स और AMC यानी एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स। तो इस कोर्स के बहाने हमने उनसे बात की, उनसे जाना कि कोर्सेज़ क्या होते हैं, इन कोर्सेज़ को करने का रेलेवेंस क्या होता है, इन कोर्सेज़ में चैलेंजेस क्या होते हैं, खाना पीना कैसे होता है, रहन सहन कैसे होता है। इस कोर्स को करने के बाद कैसे लाइफ चेंज होती है एज अ माउंटेनियर प्रोफेशनल। अगर आप भी माउंटेनियरिंग में या माउंटेन्स में दिलचस्पी रखते हैं, इसको एज अ हॉबी कभी करना चाहेंगे, करना चाहा है, तो शायद ये पॉडकास्ट आपके लिए है। कि इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट इतना नहीं है जितना इंसाइटफुल है, तो शायद आप इसको ऐसे इंसाइटफुल देख सकते हैं कि कोर्सेज़ में क्या होता है, आजकल यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, सिर्फ यंगस्टर्स ही जा रहे हैं या कोई और भी जा रहे हैं अलग एज के ग्रुप। आइए सुनते हैं कि उनसे हमने क्या बात की, क्या क्या हम इस पे कंटेंट ले सकते हैं, लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। शायद इस वीडियो को सुनने के बाद, इन चीज़ों को देखने के बाद हम भी प्रेरित हों माउंटेन्स की तरफ और माउंटेनियरिंग की तरफ। लाइक शेयर सब्सक्राइब तभी कीजिएगा जब आपको एक्चुअल में चीज़ अच्छी लगने लगे। तो एंजॉय द वीडियो। आपने BMC किया ना, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स। कहाँ से किया है और क्या होता है? BMC is basic mountaineering course. I did it 2 years ago from HMI, which is an institute that is in Darjeeling. And as part of the course, you cross Darjeeling and you get into Sikkim, and you do your mountaineering bit of the course in Sikkim in the Himalayas. तो why HMI? Why HMI? Because NIM का waiting बहुत लंबा था. What is NIM? NIM is Nehru Institute of Mountaineering. Where is it? It is in Uttarkashi. Okay. So yeah, they had a very long waiting list and I did not have the time. So I said, hey, I have a seat here, why not? So that's why HMI. And how do you take admissions? Is it through entrance examinations or? No, so for HMI you need a medical clearance from like a doctor, and along with that you need to send everything via post. Whereas in some of the other institutes you can do it online also. Yep. So HMI में आपने BMC का एप्लीकेशन भरा, वो उनके पास गया, उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया, तो रिजेक्शन भी होता है? So it's on a first come first serve basis. You can get rejected based on medical problems, mostly medical problems. उसके अलावा a lot of people वो अप्लाई करते हैं, फिर बाद में लास्ट मिनट छुट्टी नहीं मिलती, so they end up withdrawing, तो एक और सीट खाली हो जाता है. So it's on a first come first serve basis. लिमिट भी उसमें क्या होगी? है, I think it's around 30 something 40 something, I'm not sure, but exceptions भी बहुत सारे होते हैं. So it depends on how fit you are and whether you can go and appeal to the principal or whoever it is, have a conversation. They're like, hey, you're pretty fit, come to the course. Okay. ठीक है, तो BMC में जनरली होता क्या है? अगर मैं एज अ वो पूछ रहा हूँ कि ऐसा कोई पर्सन जो माउंटेनियरिंग को पहली बार कर रहा है, सोच रहा है उसके बारे में करने के लिए, तो उसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? अगर माउंटेनियरिंग पहली बार कर रहा है, आई वुड सजेस्ट कि पहले हाइक पे जाओ, माउंटेन पे कोई ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड हाइक करो, देखो पसंद आया, एंड इफ़ यू वांट टू लर्न मोर देन डू योर BMC, बिकॉज BMC सुनने में बहुत अच्छा है लेकिन करने में डिफ़िकल्ट. So the way that the courses here are structured is you have a 28-day course that happens. You report to the institute, you have a few days in the institute. वहाँ पर you have basic training in different things like rock craft, you have some medical classes, you have something about nutrition, hygiene, how to pack your rucksack, all of your gear, all of that. And ये ख़त्म होने के बाद में you pack your bags and then you essentially have to go to your road head
which is Yuksam in case of Darjeeling. In case of HMI, which is in Sikkim. So from the institute, you drive all the way to Yuksam and you stay the night there, and then from there your hike, like your actual hiking starts. And yeah, the base camp of HMI is at an altitude of 14,500 feet. So it's quite a height gain to go from like where Darjeeling is. So it's tough. So don't take it lightly is what I would say. अच्छे से train करना पड़ेगा. And your rucksack generally would weigh around 15 to 20 kilos. आसानी से with gear and जो तुमको लेके जाना है, that much. तो जब आप इनिशियल डेज में जाते हो कोर्स में, तो वहाँ पर काफ़ी सारे मेडिकल इश्यूज भी आते होंगे तुरंत, जनरली शुरू में आते हैं? सो जनरली इंस्टीट्यूट में दे हैव PT, like physical training सुबह को, wherein you will be taken to jog and then they'll make you do push-ups, they'll make you carry each other and walk up the hill. वो सब होता है. तो all of that, like the instructors and everyone will kind of see कि तुम्हारा fitness level कैसा है. And yeah, if in case you also have a medical checkup, if in case your blood pressure is too high or something like that, then you'll kind of be put on a list where they'll keep asking you to come and give your blood pressure and stuff. And if you're all clear, then great, you're good to go. But sometimes after seeing training base camp, institute में ही लोग back out कर देते हैं अपने आप से, saying I don't think ये मुझे करना है. Like I said, बाहर से बहुत अच्छा दिखता है, अरे mountaineering course है, 28 days, I'm only paying so much amount, खाना वाना मिल रहा है, सोने की जगह मिल रही है, but yeah, it's like tough थोड़ा सा. How much amount? So each year it increases by a certain percentage. Last year, 2 years ago, I think I paid around 19,000 something. Yeah. वो ज़्यादा नहीं है वैसे. Yeah, it's all subsidized. Yes. तो BMC में एडमिशन लिया, अब वहाँ पर पहुँचे, मेडिकल टेस्ट हुए और फिर आप वहाँ पर हाइकिंग के लिए पहली बार गए. हाँ, तो हाइकिंग क्या होता है? नॉर्मली आपको बोलते हैं कि हाँ चलो पहाड़ चढ़ो. Okay, so HMI में they have like a physical fitness test. वहाँ पर there's a circuit of 11 kilometers, I think. 14 kilometers. So it's like an endurance test. तो वो लोग आपको कहते हैं कि you have a certain time limit. You have like your backpack has to be 15 kilos or heavier. तो there's a weighing scale, वो सब कुछ करते हैं. And the next day you're like from institute back to institute, you have 3 hours to finish the hike. तो 3 घंटे में ख़त्म हुआ तो great, नहीं ख़त्म हुआ तो not great. But तो वैसे भी you kind of get used to, उन लोग को भी दिखता है कि whether or not you're physically fit enough to do the course. फिर बाद में hiking in the sense you've already carried 15 kilos that day. उसके बाद में when you have to go to the mountains, rucksack में तुम्हारा जो कुछ भी personal equipment है आपको ही उठाना है. There is no mule or anything. And you have मतलब जो तुम्हारे कपड़े वपड़े लेके जाने हैं and like toiletries in case you want to carry some goodies for you like chocolates and all. But like I said, बैग इतना भारी हो जाता है लास्ट मिनट में, you're like लड्डू लेके जाओ नहीं लेके जाओ, इधर ही ख़त्म कर देते हैं, which is generally what happens. But yeah, yes. So on some of the days we would get breakfast निकलने से पहले, like our they're called fall-in times, मतलब कब रेडी होना है. So you would get bed tea जो बेड पे नहीं मिलता, बाहर जाना पड़ता है ठंड में. Then you'd get breakfast and then you'd have a time when you had to like stand according to your ropes and stuff. तो या वो कभी कभार 4, 5, 6 होता था, कभी कभार 6, 7, 8 होता था, कभी कभार most common was 5, 6, 7. So 5 o'clock you get chai, 6 o'clock you get breakfast, and 7 a.m. you have to be like ready with your rucksack all like to go. Yes, I will admit I was not on time most of the time, but I tried. It was always last minute running to get to the line because yeah. Do we also get saza? Yes. In NIM they make you do like push-ups. Once they made one dude, what is it called? Like crawl
on the duck walk all around, like we were all fallen, and he duck walked all like the circumference of the whole course and came back. Duck walk as in frog jump or No. rolling? No. Duck walk as in like you squat and then you walk while you're squatted. I don't know what it's called. Duck walk? But yeah. So yeah. And generally, like I said, you're graded. So if you're late all the time, it's going to affect your grade. They're going to think that, oh, this person's very tardy and not on time. So what is the average temperature there? Temperature? I think वो season पे depend करता है. Like I went this time for my advanced in October, so it was cold. Same location? Yes, HMI में. रात को बहुत ठंड थी, especially in advanced base camp. जम जाता, like there was frost हो जाता था पूरा टेंट के अंदर. And सुबह को उठ के when we open zipper, it was just like बर्फ is falling on us. So yeah, it was pretty cold. Exact temperature I wouldn't know. I feel like maybe it must have fallen like below sub-zero. Probably. रात को तो for sure. Yep. सब कुछ जम जाता था. पानी. So do you get the feel of Mount Everest? Mount Everest. I feel like Mount Everest पे there's a lot more wind. Wind वाला जो factor है, thankfully जहाँ हमारे camps है, उसमें wind factor उतना ज़्यादा नहीं है कि मतलब tent पूरा हिल रहा है type. But I feel like Mount Everest has that tent हिलना factor also. Yeah. Mount Everest पे तो जो camps हैं, I guess 3 camps हैं? I think 4, right? 4 हैं. वो ऐसे उस पे हैं, ढलान पे है ना, हाँ स्लोप पे. तो जब आप सोते हैं तो सोते भी ऐसे ही आपको लेटना होता है. Some of them. हाँ, कुछ कई बार तो रॉक्स वगैरह भी वो आते हैं, डेब्री वगैरह आपको थ्रू एंड थ्रू निकल जाते हैं. इतना भी खतरे वाला ये सिचुएशन नहीं है कोर्स में. इट्स मोर ऑफ लाइक अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. इट्स नॉट टू बैड. बट जब बेस कैंप से एडवांस बेस कैंप जाना होता है, there's a लोड फेरी. एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स में लोड फेरी करवाते हैं, विच मीन्स यू टेक स्टफ फ्रॉम योर प्रीवियस कैंप उठा के इन छोटे छोटे पार्ट. सब लोग थोड़ा थोड़ा लेते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर फिजिकल कैपेबिलिटीज़. एंड यू गो टू द अदर कैंप, यू डिपॉजिट इट देयर एंड वापस आना. तो 2 दिन हम ऐसे करते हैं. तो जो कुछ भी सामान चाहिए वी मूव इट टू द अदर कैंप. तभी वी हैव टू वॉक पास्ट लाइक अ मोरेन थोड़ा सा, एंड वी हैव टू वॉक ऑन लाइक रिजेस एंड ऑल. तो उसमें हाँ, लाइक अगर बैलेंस लूज हो के यू फॉल इन द मोरेन देन यू फॉल. बट या इट्स चांसेस बहुत कम है वो होने.